मिला लो सब अपना अपना कॉपी से। उदाहरण से चालू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज भी देखना। क्या करेंगे, इसके उल्टा मानेंगे। माना कि क्या लिखेंगे बताओ। माना कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से। परिमेय संख्या की परिभाषा से ठीक ना। अच्छा, √3 बराबर क्या लिखोगे, P/Q, जहाँ Q बराबर 0 है कि नहीं है। अच्छा, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग। दोनों ओर वर्ग करने पर √3 है तो इनका स्क्वायर, P/Q का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा ना, 3 तिया 9, 9 का स्क्वायर रूट करते 3 है, ऐसे 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9, 9 का हो जाएगा 3। अब उधर वाला को गुना कर लो, स्क्वायर करना ना है, P²/Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से गुना करोगे, 3 गुने Q² बराबर P²। इसको 1 मान लीजिए। यहां से अगर हम Q² बराबर लिखे तो क्या होगा, P²/3 होगा। यहाँ P² को कौन विभाजित करती है, लिखेंगे चूंकि P² को 3 विभाजित करती है, 3 विभाजित करती है, इसलिए P को भी 3 विभाजित करेगी, 3 विभाजित करेगी। 3 में भाग लगे, अब किस में भाग लगाएंगे, Q में। पुनः क्या करेंगे, P बराबर 3m है। देखो तरीका है, जिसमें भाग लगा उसी के बराबर, जिससे लगा उसी संख्या को मान लो, आसान होगा। P बराबर मान लेते हैं 3m। अब P का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का नाम क्या है, 3 गुने Q² बराबर P²। अगर हम P के स्थान पर 3m रख दे, ये हो जाएगा 3 तिया कितना, 3 तिया 9m²। अच्छा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ Q² बराबर आ जाएगा 3m²। अब यहां से 3 को अगर इधर फेंकते हैं, है ना, 3 को अगर इधर फेंक दे तो यहां से क्या आएगा, m² बराबर Q²/3। यहाँ लिखोगे चूंकि Q², अब Q² कितने से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित होती है, इसलिए अब कौन विभाजित होगा, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। फिर क्या लिखते हैं, भाषा। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, कि √3 ना एक परिमेय संख्या है, अतः यह
अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इस पहले सब कुछ समझा दिए न? सब मिला लो, ऐसा बनाया है। ठीक, उदाहरण था, उदाहरण नंबर दूसरा देखो, 10 नंबर उदाहरण। ये तो सिंपल है। क्या लिखोगे? माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या n मानते हैं। फिर हम लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से। क्या लिखेंगे बताओ? अरे इतना बनाओ सवाल को कि दिमाग में से डिलीट ना हो। परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या है? 5 माइनस रूट 3 बराबर P बाय Q। सब स्टेप ही याद हो जाए, है ना? हर स्टेप माइंड में फिट हो जाए। अब हमारा लॉजिक क्या है? रूट वाला को इधर छोड़ेंगे और बाद बाकी वाला को उधर लतिया के फेंक देंगे। ये बेचारा +5 है, उधर जाएगा, क्या होगा? अभी माइनस को उड़ाने के मन है उड़ा दो, नहीं तो छोड़ दो। ये कौन संख्या है? अपरिमेय। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। और इधर वाला कौन संख्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि इसमें रूट नहीं लगा है, इसलिए कौन संख्या होगा? क्या ये दोनों कभी बराबर होगा? कभी नहीं बराबर है, मार पीट हो जाएगा। बराबर कहां से होगा? तो बीच में से पेट चीर दो इसको और लिख दो, अतः हमारी, तुम्हारी, अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय है। एक कौन संख्या है? अरे बोलो न जोर से, कौन संख्या है? अतः यह अपरिमेय संख्या। कहे ना, भाषा सबको याद हो जाएगा। हो गया? इसमें देखा तनी नंबर टाइप के सवाल है, छोटा सवाल में बन जाती है, छोटे स्टेप, इतना ही ने। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 11 लीजिए। बनाया है सब? तेज है सब। चलिए एक बार इसको हम भी निपटा लेते हैं। निपट जा। फिर लिखेंगे माना कि, नहीं लिख दें, 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। फिर क्या लिखेंगे? इसीलिए क्या लिखेंगे बोलो? परिमेय संख्या की परिभाषा से। इधर देखो, नहीं तो ठोंट पकड़ के फेंक देंगे बाहर। परिमेय संख्या की परिभाषा से 3 रूट 2 बराबर P बाय Q। अब ये सिंपल ही है, हमें सिर्फ इधर रूट वाला को इधर छोड़ना है। और ई बउआ 3 जो है ना, इसको उठा के 3 गुना है तो इधर क्या होगा? अरे भाग होगा ना। क्या ये बराबर है? लिखोगे इधर वाला क्या है? बोलो, अरे बोलो, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अरे इधर वाला क्या ये बराबर होगा? कभी नहीं होगा। बीच में से पेट काट देता। अतः फतः लिख लेगा सब। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 रूट 2 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। लिखो, खूब लिखो, लिखते लिखते हाथ को याद हो जाए। अतः यह अपरिमेय, अतः यह अपरिमेय संख्या। दिमाग को नहीं, हाथ को ही याद हो जाए। हाँ,
और क्वेश्चन में पर में आहे लो। अब हो गया खुश? उदाहरण खत्म। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कहता है सिद्ध करे कि रूट रूट कितना, बोलो। 1.3 का पहला सवाल है। यहाँ से एक्सरसाइज आपका स्टार्ट हो जाती है। इसके पहले वाला देख लेना बढ़िया से, वहां कई सवाल बताए हैं और बड़ा स्थिर से बताए हैं, एक एक आखर नहीं बताएं। उसको पहले समझ लो और फिर इसमें भिड़ो। अगर वो समझ लिया तो ये एक्सरसाइज वाला सब बन गया होगा। नहीं बना? नहीं बना है तो फिर भी देखो, उल्टा मानते हैं। साथ साथ बताओ। माना माना कि का रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। फिर क्या लिखोगे? इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या है कि रूट 5 जो है ना वो P अपन Q के रूप में होगा, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करेंगे? तो फिर हम लोग करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे? करो वर्ग। रूट 5 का स्क्वायर इधर P अपन Q का स्क्वायर, सही है। अब यहाँ डायरेक्ट 5 लिख दे, क्योंकि रूट से ये दूर जाएगा, छुच्छे क्या बचेगा? 5। ये हो गया P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, आई टला कई टला वही टला कोई टला करते हैं गुना। 5 गुने Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसको बतिया नंबर 1 मान ले। चलो अब देखो पुनः अब पुनः नहीं, अभी पुनः नहीं करेंगे, अभी पुनः नहीं करना है। इधर लिखते हैं। यहाँ से Q स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? कहोगे P स्क्वायर बाय, यहाँ से कंक्लूजन है, स्क्वायर वाला अगर 5 से विभाजित होती है तो बगैर स्क्वायर वाला भी किससे भाग लगेगी? लिखो इस बात को, चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित अच्छा होती है, करती है। आप ऐसे भी लिख, P स्क्वायर को 5 विभाजित करती है या P स्क्वायर 5 से विभाजित होती है, एक ही बात है। इसलिए P को भी 5 विभाजित करेगी, है ना? 5 विभाजित करेगी। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे? P के ही बराबर 5 से लग रहा है 5 और क्या मान ले? माना कहाँ लिखे? अच्छा लो, कोष्टक में क्या लिखेगा? डायरेक्ट लिखना है। लो ठीक है। पुनः माना कि का P बराबर 5m, ठीक है। अच्छा P का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर रखिए। किधर है? यहाँ है। 5 गुने Q स्क्वायर बराबर क्या? P स्क्वायर। अच्छा बताओ बच्चों, P के स्थान पर 5m लिखेंगे ना? पच्चू पचे 25m, 5 से 25 खत्म। यहाँ Q स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बच गया?
5m²। फिर इस बेचारे को 5 को इधर फेंकोगे, k²/5, इधर छुच्छे क्या बचेगा, 5m² बचेगा ना उधर। तो q² को फिर कौन विभाजित कर रही है बताओ, यहाँ लिखना होगा ना, चूंकि q² को 5 विभाजित करती है, विभाजित इसलिए न, और क्या, q को भी 5 विभाजित करेगी, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता विरोधाभासी या गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः कौन संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या, अतः यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरा आसान है, जल्दी निपटा देते हैं एकरा। क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, माना कि 3 + 2√5 कौन संख्या है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से, ठीक है, परिमेय संख्या की परिभाषा। फिर क्या लिखेंगे, अरे बौका इधर देखना रे, तू तो अपने दुनिया में व्यस्त है, हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते करते परेशान है, भाई बेचारा अपनी दुनिया में व्यस्त है। इधर देखो, 3 + 2√5 = p/q, ठीक है, बोलो ना। अच्छा 3 को उधर फेंकेंगे, पहले 2√5 इधर रखेंगे, p/q, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब क्या फेंकेंगे बताओ, किसको, सिर्फ 2 को, p/q -3, लो ये गुना है तो इधर क्या होगा, ये बेचारा कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, बराबर नहीं होगा। इस सब में रूट नहीं लगल है तो कौन संख्या, वैसे ही परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय संख्या। अब क्या लिखेगा बताओ, अतः, हाँ, अतः हमारी मान्यता क्या है, लिखते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है कि क्या है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज का दूसरा सवाल ने। अब तीसरा देखते हैं। हाँ, इसमें एक बताएंगे तो दुगो निपटा लेगा ने। पहला बता दे। अच्छा, ये आधा समझेल था पहले से। ओ
तुम लोग को हिंट दिए थे यही ना, देखो बच्चों ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, होमवर्क में मिला था ना सब। देखो हम पहला सवाल केवल बनाते हैं, कौन सा पहला, केवल इसको सिद्ध कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब क्या लिखेगा, परिमेय संख्या की परिभाषा से, ठीक है, परिभाषा से। अब क्या होगा, 1/√2 बराबर p/q, दोनों ओर वर्ग कर दे, 1/√2 बराबर p/q, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, 1/2 होगा, p² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने 2 गुने क्या होगा बताओ, इधर q², अच्छा p² बराबर होगा q²/2, यहाँ लिखोगे q² को 2 विभाजित करती है, 2 विभाजित उल्टा हो गया, इसलिए q को भी 2 विभाजित करेगी, 2 विभाजित करेगी, अतः नहीं अभी आता कहां से, हाँ 1 लिख सकते हैं, किधर गया 1 इधर है, पुनः माना कि किसको विभाजित कर रहा है, q बराबर 2 से लग रहा है, 2 m लिख दे। अब बताओ q का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में q का मान रखने पर, तो समीकरण 1 का नाम है 2 गुने p² बराबर q², 2 गुने p², q का मान 2m। लो अब यहाँ कट्टम खट्टी करेंगे ना, तो 2 गुने p² बराबर 4m², 2 से 2 चल बसा, ठीक है रे, अरे बोलो न हो कि नहीं, दो दूनी, यहाँ बच गया p² बराबर 2m², अच्छा p² इसको नीचा भेज दें, अब यहां से क्या लिखोगे, p² को, चूंकि ना p² को क्या विभाजित करती है, बोलो रे, 2 विभाजित करती है, इसलिए p को भी 2 क्या करेगी, विभाजित करेगी। अब अतः लिखेंगे, फिर माना अतः हमारी क्या, अतः हमारी मान्यता गलत है कि के, तो 1/√2 एक क्या है, परमेय संख्या, अतः बोलो यह एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा इसके नीचे वाला कर लोगे, दोनों छोड़ दे, दोनों ये लिखेगा, आराम से लिखो,